हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज काफी दिन के बाद आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। अक्सर तो व्लॉग कभी किचन में शूट होता है, कभी छत पर छत होता है पर, या कभी दूसरे बाहर, रूम में होता है या फिर हम कभी गाड़ी में होते हैं। तो इस तरह भाग दौड़ के साथ हम ब्लॉगिंग करते हैं। लेकिन आज सोचा शांति से बैठकर बातें करते हैं, दिल की बात। क्यों राधा? कभी कभी लगता है कि जिंदगी रुक सी गई है, जैसे व्यूज हमारे रुक गए। रुक वैसे गए क्या? बड़े ही कहाँ थे, कभी रुके। शुरू ही नहीं हुए हो तो हमेशा 20, 30, 50 या फिर ज्यादा से ज्यादा 100। कभी बस अगर बहुत हुआ तो 100 व्यूज। हम उसी में खैर, खुश हो जाते हैं हम कि 100 उसमें व्यू खुश आ हैं। गए। 100 व्यूज आते हैं तो हमें लगता है वीडियो वायरल हो गई, मजा आ गया, आज तो पार्टी होनी चाहिए। जैसे अभी हमारी लास्ट वीडियो कौन सी वायरल हुई थी? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा। उस पे तो 250 व्यूज हैं हमारे। हम तो कहते हैं वाह, मजा आ गया। छोटी छोटी चीजों में अगर खुशी ढूंढेंगे तो खुश रहेंगे, लेकिन अगर परेशानी रहे कि अरे 200 ही व्यू आए हैं, तो फिर परेशान होने के लिए तो बहुत सारी वजह होती है। इतने में ही खुश हो जाते हैं कि आप एक कमेंट कर देते हैं, कभी कभी लाइक कर देते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हाँ। लाइक से हमें पता नहीं चलता है किसने लाइक किया, लेकिन हाँ कमेंट से हमें जरूर पता चलता है कि किसने कमेंट किया और किसको पसंद आई। बिल्कुल, तो कमेंट्स करते रहा कीजिए, हमें अच्छा लगता है। जब कमेंट नहीं आते ना, हमें लगता है पता नहीं किसने नहीं देखा कि आप छोड़ गए, है ना। हमारी छोटी सी फैमिली है, सिर्फ 70 लोगों की फैमिली है, और उसमें भी अगर लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं तो दुख होता है। जैसे अभी एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि हर शाम एक सब्सक्राइबर कम हो जाता है, एक बढ़ता है तो फिर वापस वहीं आ जाता है। कल सुबह हमारे 72 हुए, शाम को वापस 71 हो गए, मतलब एक कम हो गया। परसों 71 हुए थे, फिर 70 हो गए। तो मतलब रोज एक सब्सक्राइबर आता है तो एक चला जाता है। ऐसा क्या है? हम कुछ गलती कर रहे हैं तो हमें बताइए, समझाइए, हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे छोड़ के तो ना जाइए। क्यों जी? तो ये हमारी परेशानियां हैं। कुछ लोग पूछते हैं, नहीं पूछता कोई नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता होगा कि हमारे चैनल पर सिर्फ पॉजिटिव वीडियोस ही क्यों आती हैं। क्या हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है? हम हमेशा खुश और हंसते हुए कैसे दिखते हैं? दुख तो देखिए लाइफ में सबकी में होता है, थोड़ा कम होता है, किसी के में ज्यादा होता है। दुख तो जीवन का एक हिस्सा है। हर किसी के जीवन में सुख है तो दुख भी है, लेकिन दुख आपके आसपास इतना दिखता है ना कि उसे देख देख कर दुखी हो गए हैं। तो हमने सोचा खुशियां फैलाते थोड़ा हैं, सा खुश भी किया जाए लोगों को। खुशियां फैलाते हैं। तो हम भी दुखी होते हैं, और जिस दिन हम दुखी होते हैं ना, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, और उस दिन हम वीडियो नहीं डालते, क्योंकि हम दुख के मोमेंट्स को शेयर नहीं करना चाहते। हम भी दुखी होते हैं और उस दिन हम कैमरे को भी फेस नहीं कर पाते, मूड भी नहीं होता, मन भी नहीं करता कि हम वीडियो बनाएं। ये दोस्तों से मिलना जुलना तभी अच्छा लगता है जब दिल खुश हो। आपका अगर दिल खुश नहीं होगा, आप किसी रिलेटिव के घर नहीं जाएंगे। आपके सामने बहुत अच्छी खाने की चीजें होंगी, आप खाएंगे ही नहीं, उसको मन ही नहीं करेगा खाने का। जब हम दुखी होते हैं तो हम अपने दुख को अपने अंदर ही रखते हैं, और उस दिन हम वीडियो ही शूट नहीं करते। तो जिस दिन हमारी वीडियो नहीं आए तो समझिए कि उस दिन थोड़ा सा कुछ निराश तो बात है। तो हम भी दुखी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम दुखी नहीं होते। ये मुस्कान जो चेहरे पर नजर आती है कभी कभी गायब भी हो जाती है। वैसे हमारी कोशिश यही रहती है कि छोटे मोटे दुखों से ऊपर उठकर जिया जाए। अगर हम अपने सारे दुखों को गिनने लगे ना, तो पता नहीं आज कितने बड़े दिखने लगे। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि दुख जीवन में होते हैं, उनसे थोड़ा सा ऊपर चलिए। जिन चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है उन्हें इग्नोर कर दीजिए। हर चीज़ को लेकर ना बैठें, हर दुख को अपने साथ ना चलने दें। दुख को पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें, तभी जीवन में खुश रह सकते हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको थोड़ा सा हंसा सकें। हंसा तो हम नहीं पाते, लेकिन क्योंकि हम कॉमेडी करना नहीं जानते, हम नॉर्मल ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा दुख से ऊपर ले जा सके। अब यही वजह है कि हम ज्यादा ब्लॉग्स नहीं बना पाते, हमारे पास कोई कंटेंट ही नहीं होता। ज्यादातर हम चाय बनाते रहते हैं। अब हम क्या करें? कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो अच्छे तो होते हैं, लेकिन हम उनको ना महसूस नहीं करते। तो हमारी कोशिश वही होती है कि हम उन मोमेंट्स को आपको महसूस कराने की कोशिश करें।
हम दिखाते हैं कि हमने चाय बनाई है, लेकिन चाय बनाने का हमारा मोटिव ये होता है कि हम साथ में बैठकर बातें कर पाए। चाय पीना मकसद नहीं होता, लेकिन चाय के बहाने हम साथ बैठते हैं। आप भी अपने घर में देखिएगा, या फिर खाना खाते हैं तो हम साथ बैठ के खाते हैं, तो हमारा यही मोटिव होता है कि खाना खाते हुए हम सब एक साथ हों, क्योंकि सब लाइफ में बिजी होते हैं। हमारा बच्चा वो पढ़ाई में बिजी होता है, मैं किचन में होती हूँ या ये अपने कामों में, तो थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है कि हम साथ में बैठकर एंजॉय करें, अपनी बातें करें। अब खाना तो हम दिन भर नहीं खा सकते, देखिए खाने का एक टाइम होता है, सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर को लंच कर लिया, रात को डिनर करेंगे। लेकिन चाय जब साथ बैठने का मन हो तब पी जा सकती है। तो चाय एक बहाना होता है सिर्फ साथ बैठने का, बातें करने का। और अगर कोई बिना खाए पिए चला जाए तो बड़ा बुरा लगता है ना, कि कुछ खाकर नहीं गए, चाय नहीं पी कर गए। तो यही है हमारे इस तरह के ब्लॉग्स का राज, कि हम चाहते हैं आप थोड़े से खुश रहें। अच्छा, एक बात और, आपको पता है हम 3 साल से ज्यादा समय से वीडियोस बना रहे हैं, आपके साथ हैं। आप में से कुछ दोस्त तो अभी हमसे जुड़े होंगे, वो नहीं जानते हमारी जर्नी को, लेकिन जो हमें पहले से जानते हैं, पहले से देख रहे हैं, वो जानते हैं कि हमें 3 साल से ज्यादा समय हो गया है। हमारे एक दोस्त हैं अमित गौतम जी, वो हमें काफी टाइम से जानते हैं। हाँ। उनका कमेंट हमेशा आता है, जब भी वो फ्री होते हैं हमारी वीडियो देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप जानते हैं कि हम 3 साल से वीडियोस बना रहे हैं, और 3 साल के बाद भी 30, 35, 40 व्यूज आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम हर रोज फेल होते हैं, और फिर वीडियो बनाते हैं और हम फिर अगली सुबह कोशिश शुरू करते हैं कि कोई बात नहीं, शायद ये वाली वीडियो अच्छी हो। हर वीडियो बनाते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद थोड़े से व्यूज बढ़ेंगे, थोड़े से व्यूज बढ़ेंगे, लेकिन वही ढाक के 3 पार। अब इसके पीछे भी एक पॉजिटिविटी हमें नजर आती है। देखिए, रोज फेल होकर एक नई शुरुआत करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये ऐसे ना हम खुद को मोटिवेट करते रहते हैं कि हम फेल नहीं हुए। लगता है ना कि अगर हम वीडियो नहीं डालेंगे तो हम उसके वायरल होने का इंतजार भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने कुछ काम किया है तो उसकी उम्मीद तो रहती है ना कि कभी ना कभी तो सफल होंगे हम। तो हमें इस चीज में ये पॉजिटिविटी नजर आती है कि देखिए, हम फेल हुए लेकिन हम फेल नहीं हुए, हम दिल से अभी भी कोशिश कर रहे हैं, हम फेल नहीं हुए, हमारी वीडियो फेल हुई है। हम जब तक कोशिश करते रहेंगे तब तक एक उम्मीद बनी रहेगी। कभी ना कभी तो बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती, और एक दिन हम निराश होकर उसे छोड़ देते हैं। बहुत से काम है, लेकिन जिस दिन हम उसे छोड़ देते हैं ना, उस दिन तो उम्मीद जीरो हो जाती है। तो जब तक कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद बरकरार है। वो कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक आस है। तो आप भी अगर कुछ पाना चाहते हैं तो कोशिश करते रहिए, है ना। पता नहीं हम कहां तक जाएंगे, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। सक्सेस क्या होती है, इसके भी अपने अपने मायने होते हैं। किसी के लिए तो 100 व्यूज भी सक्सेस होते हैं, किसी के लिए कई मिलियन व्यूज आते हैं, और एक दिन अगर कुछ व्यूज कम हो जाए तो कहता है आज की वीडियो तो फ्लॉप हो गई। लेकिन हमारे तो अगर 100 भी आ जाते हैं तो हम कहते हैं आज की वीडियो सक्सेस, आज तो पार्टी होनी चाहिए, आज तो पार्टी होनी चाहिए। तो सक्सेस के अलग अलग मायने हैं, और बस, और कुछ कहना चाहते हो? ये बातें तो चलती ही रहेंगी, इन बातों का कोई अंत नहीं है। हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। वैसे आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं? काम की बात अच्छे लगते हैं तो लाइक किया कीजिए ना, और अगर शेयर करने लायक लगे तो शेयर भी कीजिए। आप अगर हमें पसंद करते हैं तो आप हमें प्रमोट कर सकते हैं, है ना। और कोई प्रमोट नहीं कर सकता, आप ही हैं जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं। हमसे अगर कोई शिकायतें हैं तो हमें छोड़ के मत जाइए, हमसे शिकायत कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसे दूर करने की। लेकिन छोड़ के चले जाते हैं तो अफसोस होता है। क्या कहती हो? छोटी सी फैमिली है, हर मेंबर चुनिंदा मेंबर है। एक मेंबर के जुड़ने से जितनी खुशी होती है, उसके जाने से उतना ही दुख भी होता है, उससे ज्यादा दुख होता है। जब तक आप हमसे नहीं जुड़े, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा थी, लेकिन एक बार जुड़ने के बाद जब आप छोड़ते हैं तो फिर लगता है कि कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, जो एक मेंबर छोड़ के चला गया, तो दुख होता है।
हमारा कंटेंट वही है, कोई चेंज नहीं है, कुछ बदलाव नहीं है, तो फिर कुछ तो गलती हुई है हमसे। शायद हमने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपके दिल को लग गई, तो आप हमें बताइए। वैसे तो हम बहुत सोच समझ के आपसे बात करते हैं, दिल से बात करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार नादानी हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, तो माफ़ कर दीजिएगा। और लंबा तो नहीं हो गया? ज़्यादा बात नहीं, करने को बोर हमारे हो पास कुछ जाएंगे है सब। नहीं, कोई टॉपिक नहीं था। बस आज दिल किया कि आपसे बात की जाए, तो कैमरा ऑन किया और बैठ गए आपके सामने। यशवर्धन की पीटीएम थी आज, उसके स्कूल गए थे और मैम ने उसकी तारीफ की, हमें अच्छा लगा। तारीफ, जब अपनों की तारीफ होती है तो अच्छा लगता है, और खासकर अगर अपनी तारीफ हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। कभी कभी आप तारीफ करते हैं, कभी कभी बुराई भी करते हैं, हम उसे भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बुराई करते हुए शब्दों को थोड़ा सा ठीक रखें, ऐसा ना लगे कि शब्द गलत चुन लिए गए हैं, है ना। अगर आप हमें डांटें तो गाली ना दें। हम अपने बच्चे को डांटते हैं तो गाली देकर नहीं डांटते। सड़क की लड़ाई और घर की लड़ाई में फ़र्क होना चाहिए। तो ये घर है, आप हमारे फैमिली मेंबर हैं। घर की लड़ाई में संयम बरतना ज़रूरी है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। कभी कभी कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी उन्हें रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि देखिए हमारा ये फैमिली चैनल है, यहाँ पर कोई भी गलत शब्द ना हम बोलते हैं और ना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमसे कहे। हमारी शिकायतें कीजिए, बुरा लगता है डिसलाइक कीजिए और बुराई भी कीजिए, लेकिन शब्दों को जरा संयम के साथ प्लीज़। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कुछ था नहीं, पर फिर भी हमारी बात आपके दिल तक पहुंची होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, बुरी लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। कुछ शिकायत करना चाहें तो शिकायत कीजिएगा, तारीफ करना चाहें तो हमें खुशी होगी। चलिए, आपको ज़्यादा बोर नहीं करते,